दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीटी अनिवार्यता से छूट की योजना नहीं। आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में एक आदेश दिया था, जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसे जो भी शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है उन सभी को टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर के पूरे भारत के जो शिक्षक हैं वो आंदोलन कर रहे थे और सरकार से एक अपेक्षा रख रहे थे कि सरकार इस पर हमको छूट दे देगी। लेकिन कल लोकसभा में सरकार ने लिखित जवाब दिया है, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि अब कोई भी छूट मिलने वाली नहीं है। सभी शिक्षकों को टेट पास करना ज़रूरी होगा। कल जो लेटर जारी हुआ था वो भी हमने आपको एक वीडियो में कल दिखा दिया था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज समाचार पत्रों में ये न्यूज़ आई है, उसको हम देख लेते हैं, जिसमें बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह से छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि टीईटी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है और बनी रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई सामूहिक छूट की फिलहाल विशेष योजना नहीं है। तो सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। सब बात सीधी सी है दोस्तों, अगर आपको नौकरी बचानी है तो टेट पास करना होगा। नौकरी आप सोच रहे हैं कि बिना टेट पास किए आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 2 साल के बाद ये जो शिक्षक है वो नौकरी के लिए पात्र नहीं रह जाएंगे। तो आपको जो टेट आने वाला है ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा और हर हाल में आप टेट पास कर लीजिए, अन्यथा फिर बात नौकरी पर आ जाएगी। अगली अपडेट है यहाँ पर दोस्तों, माध्यमिक में एलटी ग्रेड को लेकर के जो टेट की सुनवाई कल 9 फरवरी को होनी थी, उसका लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आ चुका है। ये याचिका आप लोग दे सकते हैं, जय हिंद यादव की तरफ से थी, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट है वो दे दी गई है दोस्तों 13 फरवरी 2026। तो आज हो गई 10 तारीख, 3 दिन बाद पुनः सुनवाई है। और इस मामले को लेकर के जो अपडेट है वो अभी आर्डर इसका अपलोड नहीं हुआ है, तो कल की सुनवाई में क्या हुआ वो अभी नहीं पता चल पाएगा। जैसे ही आर्डर आज अपलोड होता है शाम तक, तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो ये केस है जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, जल्दी इसका आर्डर फाइनल आर्डर आ जाएगा। और जैसा कुछ भी होगा एलटी ग्रेड में टेट मामले को लेकर के, माध्यमिक में टेट मामले को लेकर के, तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर आर्डर देखेंगे तो लास्ट आर्डर 5 फरवरी का है, 9 फरवरी का आर्डर अभी अपलोड नहीं है। दूसरी अपडेट भी माध्यमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक यानी एडेड माध्यमिक। एडेड में जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था तो वहाँ पर शिक्षकों की धारा 18 धारा 21 को समाप्त कर दिया गया था। ये धाराएं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा मामलों से जुड़ी हुई थी। इस धारा के हटने से जो किसी भी शिक्षक जो कि आयोग से नियुक्त होकर के आता है टीजीटी पीजीटी, उसको मैनेजर एक झटके में बर्खास्त कर सकते थे, हटा सकते थे, नौकरी से निकाल सकते थे। तो ये बड़ी खतरनाक धाराएं थी जिसका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध के बाद कुल मिलाकर के अब सरकार ने संज्ञान लिया है और ये धारा 18 धारा 21 को वापस बहाल करने के लिए आयोग को पत्र लिखा है। आज के समाचार पत्रों में इसमें आया हुआ है और हमने एक इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, तो चैनल पर जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे बारीकी से। फिलहाल इसमें हम इतना ही न्यूज़ कवर करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार आवेदन की जो फीस है वो 250 रुपये बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये बढ़ा दिया है। वही ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क में 100 रुपये की वृद्धि की गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 2 वर्षीय बीएड है, अगर आप इसमें इच्छुक हैं एडमिशन लेने के तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से एक अपडेट है।
टेक्स्ट बुक की पास करो परीक्षा सेल चल रही है 10 और 11 फरवरी को। ठीक है, तो जो साल भर का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 351 रुपये में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर एक कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। कूपन कोड है AF20, ये कूपन कोड लगा देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा और आप 351 रुपये में 1 साल का जो पास प्रो प्लान खरीद सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए ऐप। वेबसाइट से परचेज करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कूपन कोड का ध्यान रखना। अगर आप इनका पास प्रो मैक्स प्लान परचेज करना चाहते तो 2000 वाला जो प्लान है वो मात्र 439 रुपये में मिल जाएगा। तो इसके अलग अलग बेनिफिट है। बेहतर ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स वाला है वो खरीदिएगा। इस 351 वाले में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। कल कुछ प्रतियोगी छात्र गए थे बेसिक शिक्षा परिषद, जहाँ पर ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी। तो ये ज्ञापन उसी का है, देखिए नीचे यहाँ पर रिसीव्ड भी किया गया है। शीतला प्रसाद ओझा, दिनेश यादव जी की तरफ से ये ज्ञापन है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश के लगभग 15 लाख प्रतियोगियों को 9 साल से कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दी गई है और जबकि 68,500 भर्ती में 27,713 पद रिक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी एक्सेप्ट किया 51,000 पद खाली हैं। अतः उम्मीद की जा रही है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 100 से भी ज़्यादा एक ज़िले से टीचर रिटायर होते हैं। तो अब तक देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो चुके हैं और पहले से भी शिक्षकों के पद खाली हैं। तो इन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी जो है समस्त रिक्त पदों का विवरण मंगा करके रोजगार उपलब्ध करा जाए, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाए। ज्ञापन जो दी गई उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। दिनेश यादव जी है जो कल ज्ञापन दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भर्ती होंगे 600 प्राध्यापक। दिल्ली सरकार की मदद से चल रहे DU के 12 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति मार्च 2026 से होगी। इन कॉलेजों में 600 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ठीक है, तो इस बताया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार से सकारात्मक जवाब भी मिल गया है और यहां पर बड़े पैमाने पर कुल मिलाकर के भर्तियां होंगी। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के TRE-4 को लेकर के। तो कल TRE-4 में पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर के देखिए आंदोलन निकाला गया, जिसमें यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि शिक्षक नियुक्ति में रिक्तियाँ बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक। तो चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी होने वाला है। इसमें छात्र जो है वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकाली जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का यहाँ पर चयन हो पाए। इसको लेकर के कल ज्ञापन दिया गया और ये जो आंदोलन है किया गया। DLED एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो पहले राउंड में 18,932 सीटें आवंटित हैं। तो DLED 2025 प्रवेश में दूसरे चरण के लिए 18,932 सीटें आवंटित की गई हैं। PNP कार्यालय की ओर से सोमवार को सीट आवंटन जारी किया गया। पहले चरण में 36,396 सीटें आवंटित की गई थी। तो कुल मिलाकर के बताया गया है कि अब तक टोटल देखा जाए 55,328 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। बहुत सारे यहाँ पर अभी भी सीटें खाली हैं, तो अगर आप प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर ले लीजिएगा। वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बनेगी सेवा नियमावली। प्रदेश के 22,000 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में वर्किंग टीचर्स की लंबे अरसे से मांग थी और ये मांग पूरी होने जा रही, क्योंकि यहाँ पर जो है वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है। समिति को 15 दिनों में के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके साथ ही ये समिति वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता से संबंधित नियमावली में भी संशोधन के लिए प्रस्ताव देगी। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। और अंत में यहाँ पर यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा 13 फरवरी तक होगी। वैसे ये प्रैक्टिकल परीक्षा 9 फरवरी तक थी, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक अपलोड नहीं किए गए, जिसके कारण इस परीक्षा को आगे 4 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब 13 फरवरी तक ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं करा करके मार्क्स अपलोड कराए जाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।